नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द, शब्दों की सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो शब्द होते हैं उनकी जो सार्थक ध्वनि होती है, उनका उचित अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। अर्थ के आधार पर पहला, दूसरा है रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है उत्पत्ति उद्गम के आधार पर। चौथा है फोर्थ नंबर पे रूप, वाक्य, प्रयोग व व्याकरण के आधार पर। तो आइए अब हम शब्द के भेद के हमने चार भेद जान लिए हैं, अब इन्हें हम विस्तार से जान लेते हैं। अर्थ के आधार पर इसके दो भाग हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका कोई उचित अर्थ निकलता हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहेंगे। और निरर्थक शब्द उन्हें कहेंगे जो कि जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहेंगे। निरर्थक का अर्थ है बेकार, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं दूसरे नंबर पे रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट नंबर पे आता है रूढ़ि शब्द। वे शब्द होते हैं जिन दो शब्दों को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उसे हम रूढ़ि शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब दो शब्द को हम अलग कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका कोई मतलब ही नहीं होता, अर्थ ही नहीं होता, तो उन्हें हम कहेंगे रूढ़ि शब्द। जैसे कि कल और आज दिए हुए हैं, तो कल को अलग कर दिया क प्लस ल, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह आज, इन्हें भी हमने अलग कर दिया, खंडित कर दिया है आ प्लस ज, तो इनका भी कोई अर्थ नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है यौगिक शब्द। वे शब्द होते हैं जो शब्दों के संयोग से बनते हैं, जिनको अलग भी कर दिया जाए तब भी उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, तो विद्या का अर्थ और आल्य का अर्थ अलग अलग है। इसी तरह पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठ का और शाला का अपना अलग अलग अर्थ है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे योग रूढ़ि शब्द। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं किंतु उनका सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ की ओर संकेत होता है, उसे हम योग रूढ़ि शब्द कहते हैं। जिस तरह से पीताम्बर, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसी तरह नीलकंठ, ये भगवान विष्णु जी से शिव शंकर जी से संबंधित है, शिव जी से। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे उद्गम उत्पत्ति के आधार पर। तो आइए जानते हैं इसके चार भेद हैं। तत्सम शब्द, वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हिंदी में ज्यों के त्यों वैसे के वैसे ही हम अपना लेते हैं बिना किसी परिवर्तन के, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि गृह, अग्नि, सूर्य, हस्त। अब आते हैं तद्भव शब्द पे। वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आते हैं, इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि का आग, दुग्ध का दूध, दधि का दही। अब आते हैं देश शब्द पे। देश शब्द जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि वे शब्द होते हैं जो प्रांत से, राज्य से, जनजाति से, पूरे देश में बोले जाने वाले वो शब्द देश भाषा उन शब्दों को कहते हैं। जैसे कि पगड़ी, खिड़की, झाड़ू, ढेला, इन्हें हम देश शब्द कहेंगे। अब आते हैं विदेश शब्द की तरफ। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुए हों, उन्हें हम उन शब्दों को विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे कि अरबी भाषा होगी, इनमें इनाम, उम्र, तूफान, इस्तीफा, ये सब हिंदी में अपनाए गए हैं। इसी तरह फारसी है अमीर, फौज, अनार, हफ्ता। अंग्रेजी स्टेशन, थर्मामीटर, डॉक्टर और नर्स। अब आते हैं हम शब्द के चौथे भेद पर, फोर्थ भेद पर, रूप, वाक्य, प्रयोग व व्याकरण के आधार पर। फर्स्ट नंबर पे है, इसके दो भाग किए गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला भाग देख लेते हैं हम। पहला भेद, विकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो वचन, लिंग, कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। और विकारी शब्द को सव्य शब्द भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वह स्कूल गया,
तो इसमें परिवर्तन है, वे स्कूल गए, तब क्या बन गया, विकारी शब्द। इसी तरह वह कल यहाँ आया था, इसमें भी परिवर्तन करके हम कह सकते हैं वे कल यहाँ आए थे, तब ये क्या हुआ, विकारी शब्द। अब दूसरा भेद है अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें वचन, लिंग और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अभिकारी शब्द कहते हैं। और अभिकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ, कहाँ, जहाँ, और, अथवा, कल, आज, अभी अभी, अब, हम। इन शब्दों को हम अभिकारी शब्द कहेंगे, इनमें कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। तो बच्चों, आज मैंने आपको शब्द किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, इसी डेफिनेशन को हम शब्द विचार भी कहेंगे, और आपने इनके भेदों के बारे में भी जान लिया है। तो बच्चों, ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये किसी भी तरह से पूछे जाएं, आपने इसे गलत करके नहीं आना है, इसे अच्छे से आपने याद कर लेना। तो प्लीज अब मेरी अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए अब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।